हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उसको हम लोग प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखेंगे एडिशन थ्योरम क्या होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको समझेंगे और इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन थ्योरम का। एडिशन थ्योरम में ये कहा जाता है कि अगर कोई दो इवेंट्स आपके पास हैं ए एंड बी, कोई भी दो इवेंट्स हो सकता है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आप निकालेंगे, यानी ए और बी का एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। और यहाँ पे और को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन से, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जहाँ तक हम लोग देखे थे प्रीवियस सेशन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बात है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका इवेंट्स कैसा है। तो अगर आपका इवेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा तो आप डिपेंडेंट समझेंगे। लेकिन हम लोग देखे थे कि अगर डिपेंडेंट इवेंट्स हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो अगर इनडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। ये होता है आपका इनडिपेंडेंट का केस। इनडिपेंडेंट का केस ये आपका होता है डिपेंडेंट का केस। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपका हो जाता है 0। इसको हम लोग समझ चुके थे सैंपल स्पेस का एग्जांपल लेकर के। अब आपको ये ध्यान रखना है एडिशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि ए और बी का प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे तो ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी और माइनस ए और इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी करेंगे। ये आपका एडिशन थ्योरम का आता है। अगर आप बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में देखेंगे इसमें, तो इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देखिए यहाँ पे अगर दोनों जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो वहाँ पे इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में एडिशन थ्योरम का वैल्यू यूनियन का वैल्यू, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो गया, 0। क्यों हो गया, क्योंकि इवेंट्स जो है क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर है। तो जब भी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया जाए क्वेश्चन में तो वहां पे आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूला का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही संबंध है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी कहते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही कहते हैं। देखेंगे आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कहता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए जब ए का प्रोबेबिलिटी निकल जाए, यानी कि एक घटनाएं हो चुकी हैं तब बी की प्रोबेबिलिटी निकालिए। यहाँ पे दो घटनाएं हो रही है, दो में से एक पहले ही हो चुका है और एक होने वाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब यहीं से आपका निकल करके आता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पे बी लिख रहे हैं मतलब कि बी पहले हो चुका है, यहाँ पे ए लिख रहे हैं मतलब ये पहले हो चुका है, तो जो हो चुका है वो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। अब इस फार्मूला से आप निकालेंगे, देखिए यहाँ से निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड आप निकालेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, आपका फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूला को, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर, यानी कि ये घटनाएं हो रही हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए जब बी घटनाएं हो चुकी हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे। और इसका फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या फिर आपको ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड, यहाँ पे उल्टा किया जाएगा,
तो यहाँ पे देखिए ऊपर में तो आपको निश्चित रूप से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही लिखना है, और नीचे में आपको डिवाइड करना है जो यहाँ पे नीचे है उससे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड करना है। तो जो नीचे रहेगा वही यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यही होता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे उसके हम लोग पैटर्न को समझते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/13, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 7/13 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपके पास दिया हुआ है 9/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आपको यहाँ पे गिवन है 4/13। और यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन कि निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं हम लोग। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखें और उसका यूज करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड। तो इसका जो हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी नीचे में है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड, तो बी नीचे में है तो यहाँ पे डी हो गया। और इसका वैल्यू दिया हुआ देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 4/13, और नीचे में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 9/13। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 4/13 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 13/9 हो जाएगा। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया 4/9। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड आप निकाल लिए 4/9। इसी तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिल जाए। आप इस फार्मूला को यूज करेंगे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूला आपको जानकारी नहीं है तो बहुत ही मुश्किल होगा बनाने में। एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड आपको निकालना है, यानी कि दोनों का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं दिया गया है बल्कि आपको यूनियन दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे आपके पास 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास यहाँ पे 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 5/12। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस पर ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला को पुट नहीं करेंगे। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड, दोनों को निकालना है। और इन दोनों को निकालने के लिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, हम लोग एडिशन थ्योरम देखे हैं, और एडिशन थ्योरम हम लोग देखे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब यहाँ से जो है ना ये माइनस वाला वैल्यू यानी कि इंटरसेक्शन वाला वैल्यू हम लोग निकालना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस साइड में लेकर चल जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए का तो 1/3 है, बी का 1/4 है और माइनस 5/12 यहाँ पे यूनियन का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। तो 4 + 3 7 माइनस 5 यहाँ पे 2/12 दैट मीन्स की 1/6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हम लोग सक्सेसफुली निकाल पाए 1/6 हो गया। अब यहाँ पे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट आपको लगा देना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड आपको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और डिवाइड किसे करेंगे तो बी से, क्योंकि बी नीचे में है, ये अकर्ड हो चुका है तो इसका वैल्यू 1/6 है और ए बी का वैल्यू आप देख पा रहे हैं 1/4 है। आप यहाँ पे करेंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 4/6 4/1 हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 2/3। तो इसका वैल्यू आप निकाल पाए 2/3। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड, तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और नीचे में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निकालेंगे 1/6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1/3 है,
तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा वैल्यू, और इसका वैल्यू आप आसानी से 1/2 निकाल पाए। तो बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में है तो। और यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन का क्वेश्चन जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसको ध्यान में रख करके तब क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट है आपका एक और क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। अगर दो इवेंट्स आपके पास ए और बी हैं और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है आपको 1/2, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है आपको 1/4। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड करना वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको कहा जाता है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है k/8 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है k/8 दिया हुआ है, k/8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि k का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, k/8 दिया हुआ है तो k का वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है, यहाँ पे कहा कि नाइदर ए नॉर बी का इंटरसेक्शन, नाइदर ए नॉर बी का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये फॉर्मूला इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाता है। अब देखिए ए यूनियन बी होता है तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो निकाल कर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, यूनियन इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालना है, यूनियन का वैल्यू निकालना, ए यूनियन बी का वैल्यू निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हो गया। और ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/8 प्लस बी का वैल्यू 1/2 और माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे हो जाएगा +4 और यहाँ पे -2। तो 3 + 4 7 -2 यानी कि 5/8 आपका हो जाएगा इंटरसेक्ट यूनियन का वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू आपको हो जाएगा 5/8, ये वैल्यू आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे यही हमको फॉर्मूला यूज करना है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और यहाँ पे वैल्यू हमको मिल गया 1 और माइनस ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5/8, तो हमारा वैल्यू आके आ जाएगा यहाँ पे 3/8। ये आपका हमारा वैल्यू मिल चुका है। अब इसको सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देना है जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है k/8 और इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 3/8 इक्वल टू k/8 हो गया। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो गया, तब k का वैल्यू आपको कितना मिल गया 3, ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे यदि आप फॉर्मूला याद रखे हैं। इसमें कंडीशन में क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप आसानी से पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट कर लेंगे। अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप सीटीएच एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो सीटीएच एजुकेशन का एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, आप वहाँ पे अपने लिए बेहतर कोर्स को चूज कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल हैं और फुल कोर्स भी अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना, आप वहाँ से अपने कोर्स को चूज कर करके और आप अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं।